हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का पैरा नंबर 3। और जैसा कि आप सभी जानते हैं आज तीसरा दिन है और हम थर्ड पैराग्राफ ही कर रहे हैं। इससे ना केवल आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बल्कि आपकी वोकेबलरी का भी काफ़ी इंक्रीज होगा। और आज हम एक नई टेक्निक से इस पैसेज को करना चाहेंगे। ये है डायरेक्टली क्वेश्चन ओरिएंटेड टेक्निक कि क्वेश्चंस के हमने आंसर देने हैं तो फिर हम क्वेश्चन ओरिएंटेड ही इसमें चलेंगे। और वीडियो के बाद में आप कमेंट करके बताना कि ये मेथड अपने पिछले पुराने मेथड से कितना बेनिफिशियल रहा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि ये पैरा पढ़ने के बाद हमें किन चीज़ों के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है वट डू द ट्रीज डू फॉर अस। तो इस पैराग्राफ में ट्रीज मिलेंगे हमें पक्का, और वो कुछ काम कर रहे हैं हमारे लिए, हमें क्या फ़ायदा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ अ गुड मैन कंपेयर्ड टू गोल्ड। तो इसमें गुड मैन की भी बात आएगी, पहली ट्रीज की बात आएगी, दूसरा गुड मैन की बात आएगी, अच्छा आदमी बुरा आदमी, और उसे गोल्ड से क्यों कंपेयर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, वट लेसन डू द ट्रीज टीचर्स। फिर से ट्रीज आ गया है, तो इसका मतलब पैरा जो है वो ट्रीज पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है और ट्रीज हमें क्या लेसन दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वट शुड बी द आइडियल्स ऑफ अ गुड मैन। फिर से आदमी आ गया है, अब पक्का हो गया है, 2 क्वेश्चन आदमी के 2 क्वेश्चन ट्रीज के। तो इस पैराग्राफ में ट्रीज को अच्छे आदमियों से कंपेयर किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, व्हाट मेक्स लाइफ अनप्रॉफिटेबल फॉर अ पर्सन। एक आदमी का जीवन जो है वो कब प्रॉफिट होता है, लाभ। अनप्रॉफिटेबल मीन्स बिना लाभ के कब हो जाता है, उसका जीवन व्यर्थ कब हो जाता है। तो आइए देखते हैं अब पैराग्राफ में हमें राइटर क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रीज गिव शेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। ट्रीज शेड और दूसरों के बेनिफिट के लिए देते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि जरूरी नहीं है हमें हर वर्ड का मीनिंग पता हो, या मीनिंग को छोड़ ही दीजिए, हो सकता है कोई वर्ड हमें समझ में ना भी आए तो भी हमें पूरा वाक्य देखकर पता चल जाता है, क्योंकि वाक्य में 8-10 अक्षर होते हैं। 1 2 3 समझ में ना भी आए तो भी 60% 70% वर्ड तो समझ में आ ही जाते हैं। जैसे गिव का हमें पता है, फोर का पता है, द आर्टिकल है, और यहाँ तो ट्रीज का भी हमें पता है। शेड का बहुत सारे बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो वो थोड़ी देर के रुक जाइए। मीन्स ट्रीज हमें कुछ देते हैं। तो क्या आपको गिव वर्ड से कुछ याद आया? जी हाँ, हमारा पहला क्वेश्चन ही यही था, क्या कि व्हाट डू ट्रीज डू फॉर अस। हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे लिए शेड देते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन, पहली लाइन में आंसर है। तो ये टेक्निक भी हमारी सफल हो गई कि पहले क्वेश्चन का आंसर पहली दूसरी लाइन के आसपास मिलता है, और वर्ड्स भी मिल गए, ट्रीज भी मिल गया। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीटेड। दूसरा देखिए, while they themselves stand in sun and endure the scorching heat। वो खुद पेड़ जो हैं वो सूर्य की गर्मी में खड़े रहते हैं, सारी गर्मी हीट को खुद सहन करते हैं और दूसरों को फिर भी बेनिफिट देते हैं। दे प्रोड्यूस फ्रूट बाय विच अदर्स प्रॉफिट। फ्रूट भी देते हैं, फ्रूट हम खाते हैं, पेड़ पौधों के फ्रूट्स को जानवर भी खाते हैं, इंसान भी खाते हैं, पंछी भी खाते हैं, हर किसी का लाभ इससे होता है। अब देखिए, द कैरेक्टर ऑफ ए गुड मैन इज लाइक दैट ऑफ अ ट्री। अच्छा आदमी भी इसी तरह हर किसी को लाभ देता है। ये देखिए, अच्छा आदमी गुड मैन, हमारा सेकंड क्वेश्चन मिल गया है। पहले क्वेश्चन पढ़ने का यही बेनिफिट है कि जहाँ पे क्वेश्चन है वहीं पर हमारी नज़र भी रुक जाती है, हमारी उंगली भी रुक जाती है। इसीलिए टीचर्स अक्सर आपको उंगली फिरा फिरा करके या बंद पेन
को ऐसे लाइन के नीचे फेरने के लिए कहते हैं। इससे आपकी एक तरह से स्कैनिंग हो जाती है, जैसे फोटोकॉपी की मशीन होती है ना, वो पूरे के पूरे पैराग्राफ को ऐसे पढ़ लेती है। आगे चलते हैं। What is the use of this perishable body if it is not used for the benefit of mankind? चलो mankind का कोई क्वेश्चन नहीं था, तो फिलहाल ये लाइन हमारे लिए किसी काम की नहीं है। The more sandalwood is rubbed, सैंडलवुड होता है चंदन, या वुड तो पता ही है आपको, लकड़ी, किस चीज की लकड़ी, सैंडल की लकड़ी कहें या चंदन की लकड़ी कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वुड का हमें पता है लकड़ी है। इसको जितना आप घिसोगे उतना ज़्यादा ये सेंट या खुशबू प्रोड्यूस करेगी। लेकिन एक आपको काम की बात बताता हूँ मैं, ना तो हमारे क्वेश्चंस में कहीं सैंडलवुड है ना कहीं सेंट है, तो ये लाइन भी हमें समझ में आए या ना आए उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखिए। The more sugarcane is peeled out and cut into pieces, more juice it produces. भाई शुगर केन है, कुछ क्या है अभी नहीं पता, 1 मिनट के बाद बताता हूँ। उसको जितना पील करोगे जितना कट करोगे, हो सकता है पील का भी ना पता हो, नहीं रहने दो कोई बात नहीं, कट मीन्स काटना, जितना काटोगे उतना जूस देगा, ये गन्ना है। तो अगर अब दोबारा शुगर केन आता है, केन वैसे लकड़ी होती है और शुगर मीन्स चीनी या मीठा, मीठे की लकड़ी क्या है, गन्ना, जिसमें से बहुत सारी चीनी बनती है और ये उतना ही ज़्यादा जूस प्रोड्यूस करती है। द मोर गोल्ड इज ब्रंट, रुकिए रुकिए रुकिए, गोल्ड का हमारे यहाँ क्वेश्चन आया था, तो हमारा यहाँ पे काम बन गया। द मोर गोल्ड इज ब्रंट द मोर ब्राइटली इट शाइन्स। तो यहाँ गोल्ड का देखिए क्या है, उससे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आ गया। व्हाट लेसन डू द ट्रीज टीच अस, ट्रीज हमें क्या लेसन देते हैं, वही ये जो दूसरी लाइन बीच में मिस हो गई थी जिसका क्वेश्चन अभी तक नहीं आया था, कि जैसे पेड़ अपनी परवाह किए बिना लोगों को फल देते हैं, तो ये क्वेश्चन उस तरह से है कि ट्रीज हमें क्या सिखाते हैं, खुद कष्ट सहकर भी दूसरों को लाभ देना सिखाते हैं। या हम इसका आंसर पहली लाइन से भी निकाल सकते, बेनिफिट ऑफ अदर्स, ट्रीज टीच अस हाउ टू बेनिफिट द अदर्स। तो देखिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर पहली लाइन में भी आ गया, दूसरी से भी आप बना सकते हैं, दोनों भी लिख दोगे तो भी आंसर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। गोल्ड का हमारा हो गया है, उसके बाद देखिए, नोबल people do not lose their qualities even by losing their lives। अच्छे आदमी तो वो हैं, जीवन भी समाप्त हो जाता है लेकिन अच्छे गुण उनके वो नहीं छोड़ते। What does it matter whether man praises them or not? कोई मैन है, आदमी है, वो उसकी तारीफ करे, प्रेज करे या ना करे, उन पर कोई असर नहीं पड़ता, उन्हें अपना काम करना होता है। What difference does it make whether riches abide with them or not? रिच होता है पैसा, अमीरी, उनके पास पैसा है अथवा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए 3 चीज ऊपर कंपेयर की थी, गन्ने की बात की थी, सैंडलवुड चंदन की बात की थी, और एक और उसमें सोने की बात की थी, और उसी तरह से अब 3 बात कर दी कि कोई प्रेज करे ना करे कोई बात नहीं, पैसा आए ना आए कोई बात नहीं, और तीसरी है what does it matter whether they die at this moment or their lives are prolonged? लॉन्ग, लंबी जीवन है या मर जाते हैं इसी अक्षण, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सभी लोगों के लिए अच्छे काम करते आ रहे हैं, कर चुके हैं। Come what may, those who tread on the right path will not set foot on any other। अपना पैर एनी अदर, किसी और पर नॉट नहीं रखेंगे जो कि सही रास्ते पर चल रहे हैं। सही रास्ते पर चलने वाले लोग गलत रास्ते पर अपना पैर नहीं रखेंगे। लेट इट सेल्फ बी अनप्रॉफिटेबल टू अ मैन हु डज नॉट लिव फॉर अदर्स। दूसरों के लिए नहीं जीता, जो स्वार्थी होता है उसे इसमें कोई लाभ नहीं दिखता। अनप्रॉफिटेबल का एक क्वेश्चन आया था, अगर आपको ध्यान आ गया हो तो एक बार देख लेते हैं। What makes life unprofitable for a person? लाइफ अनप्रॉफिटेबल कब बन जाती है, जब वो
दूसरों के लिए नहीं जीते। फॉर द सेक ऑफ लिविंग वंस लाइफ इज टू लिव अ वर्थलेस लाइफ। एक अकेले का जीवन भी कोई जीवन है? ये तो एक वर्थलेस, वर्थ होता वैल्यू, वैल्यूलेस, कीमतहीन, बिना कीमती का जीवन बन जाता है। ओके, अब एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। व्हाट शुड बी द आइडियल्स ऑफ अ गुड मैन? गुड मैन के आइडियल्स क्या होते हैं? दूसरों को लाभ देना और गलत रास्ते पर पैर नहीं रखना। दोनों में से आप कोई भी एक आंसर दे सकते हैं, दोनों सही है। तो इस प्रकार देखिए, हमने सिर्फ एक बार पैसेज पढ़ा और जहाँ पर भी जो क्वेश्चन का आंसर आता गया, लगभग वहीं पर हमारी नज़र और उंगलियां रुक जाती थी। अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन बच जाता है तो फिर हम उसे सेकंड लुक में भी कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आज पूछा नहीं गया है कि इसका आप क्या टाइटल देना चाहेंगे? तो टाइटल देखिए, वैसे तो क्वेश्चंस में से ही निकल आता है। एक ट्रीज आया था पहले और तीसरे क्वेश्चन में, और एक इसमें आदमी आया था दूसरे और चौथे क्वेश्चन में। तो आदमी और ट्री का तो कंपैरिजन है ही, और आइडियल्स की इसमें बात है, तो अनप्रॉफिटेबल की बात है। तो इसकी टाइटल आप 5-10 बना सकते हैं, जैसे ट्रीज एंड गुड मैन, वर्च्यू या वैल्यू ऑफ गुड मैन, ये चौथे क्वेश्चन में आइडियल्स ऑफ गुड मैन, और हाउ टू बेनिफिट अदर्स। बेनिफिट पहली लाइन के पहले अक्षर से हम टाइटल बना सकते हैं, हाउ कैन वी बेनिफिट अदर्स। और और देखिए, चलो थोड़ा सा और पैराग्राफ में से भी निकालते हैं। ये टाइटल भी बहुत अच्छा है, करेक्टर ऑफ अ गुड मैन। और आगे चलते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल थे, सैंडलवुड का, गोल्ड का और गन्ने का, शुगर केन का, 3 एग्जाम्पल थे। ये तो एग्जाम्पल से हम टाइटल जनरली नहीं बनाते, क्योंकि वो सिर्फ एक उदाहरण होता है। उससे आगे देखिए, ये देखिए कितना बढ़िया टाइटल बना बनाया लिखा हुआ है। डू नॉट लूज, देर की जगह दा कर दीजिए, डू नॉट लूज द गुड क्वालिटीज। और देखिए, उसके बाद ये 3 एग्जाम्पल है। कोई प्रेज करता नहीं करता, पैसा आता है नहीं आता, या उनका जीवन लंबा है या छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये देखिए बना बनाया टाइटल, ट्रेड ऑन द राइट पाथ, अच्छे रास्ते पर चलना ही क्या है। इसके साथ आप सब टाइटल भी दे सकते हैं, जैसे आपने कई सारी फिल्में देखी होंगी, मेन टाइटल और उसके बाद छोटा सा सब टाइटल होता है। जैसे हीरो मूवी आई थी सनी देओल की, द लाइफ ऑफ अ स्पाई या द लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई। उसके बाद जैसे लोखंड वाला मूवी थी, तो उसका सब टाइटल क्या था, शूट आउट एट लोखंड वाला। तो ऐसे ट्रेड ऑन द राइट पाथ, और आगे क्या कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ अ गुड पर्सन। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि हम जितने मर्जी चाहें शीर्षक बना सकते हैं, आपको सिर्फ एक बनाना होता है, और इस पैराग्राफ में तो वो भी नहीं पूछा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन पैसेज ही हमारे एग्जाम का वो हिस्सा है जिसमें हम अधिक से अधिक अंक और कम से कम प्रयासों से ले सकते हैं, क्योंकि इसका सारा प्रयास हमने पूरे साल करना होता है। पैराग्राफ को समझ समझ करके आराम से क्वेश्चंस ढूंढने की प्रैक्टिस करनी होती है, ना कुछ याद करना है ना कुछ और करना है। तो अगर इस पैसेज के बारे में कोई कमेंट देना चाहें तो आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।